गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसके पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में हम तुम लोगों ने पढ़ लिया। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। बेस ई रहता है तो उसे नेचुरल लॉग कहते हैं। तो यही है लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, लॉग के बारे में तो आप छोटे क्लासेस में 9th में पढ़े ही हो। तो यहाँ आपको इसका ग्राफ हम बताने जा रहे हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है। तो इसे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है y, अब e है, e की बात जहां जाती है तो 2.71828। अब इसके बारे में आपको ज़्यादा जानने की जरूरत है नहीं, e के बारे में जानते ही हो। तो और हम लोग अप्रॉक्सीमेट में लेकर चलते हैं 2.7, यही के बारे में बताया हुआ है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो log x। अब ये तो लॉगरिथमिक फॉर्म है, अगर आप इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखोगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये आ जाएगा, ये हो जाएगा e y टू द पावर x। पढ़ी हो, लॉगरिथमिक फॉर्म है ये, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका हम ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए ये x हो गया और ये हो गया y। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू ई टू द पावर y लेकर चलते हैं। अब y की वैल्यू हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। e की पावर 0 का मतलब हो गया 1। अब यहाँ पर तो ये आया, x की वैल्यू 1 आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, e की पावर 1 लेंगे तो e आएगा, यानी 2 पॉइंट क्या मिलेगा 7। तो जब y की पावर हमने 1 लिया, यानी y इक्वल टू 1 रखा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.7। अब एक काम करते हैं, ई स्क्वायर लेकर देखते हैं। तो यानी 2.7 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 7.3 के समथिंग, 7.3 आएगा। कब, जब आप 2 रखोगे। ठीक है, नेगेटिव में रख करके देख लेते हैं। -1 रखेंगे तो ये आएगा 1/2.7। -2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/7.3। तो ये तो टेबल बन गया, एक पॉइंट हमारा ये निकल आया। और अब ये से ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि ये इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको ग्राफ खींचना थोड़ा आसान होता है। x o x डैश y डैश। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, 0 1। तो मान लिया कि ये 1 है, इक्वल लेंथ, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। और ऐसे ही इधर को आएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो ये ऊपर जाएंगे तो यहाँ 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4। जब x इक्वल टू 1 0 को, तो ये 1 हुआ, y 0 के लिए यही ये पॉइंट मिल गया। तो ये याद रखना, लॉगरिथमिक जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पर 1 and 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन जो होगा ग्राफ इससे पास करेगा। अब 2.7 देखते हैं कहाँ होगा 2.7। तो ये 2 हो गया और ये 3 है, ये 3 है, तो 3 से थोड़ा सा कम कर देते हैं तो 2.7 यहाँ हो जाएगा। अब तो 1 क्या है, y की वैल्यू 1 है, तो 1 के लिए ऊपर जाएंगे, ये यहाँ कहीं हुए पॉइंट हो ऐसे। अब चलिए 7.3 रखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। 7.3 का मतलब थोड़ा सा ज्यादा, तभी आएगा 2, मतलब ये 1, यहाँ 1 हुआ और यहाँ हो गया 2। ये कोई पॉइंट ऐसे आएगा इस तरह से। ठीक है, अब -1 रखेंगे, मतलब 1/2.7, मतलब ये है क्या चीज, x की वैल्यू में ये 1, तो ये थोड़ा सा 1 से थोड़ा सा कम रहेगा, यहाँ कोई पॉइंट ये आएगा।
तो इसके लिए -1 के लिए चला जाएगा नीचे, ये पॉइंट यहाँ है, मतलब इसका। अब 1.7.3 से डिवाइड करोगे तो बहुत 1 से बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये कोई पॉइंट यहाँ होगा, ये 1.73 यहाँ होगा, और -2 के लिए ये आ जाएगा यहाँ पर इस जगह पर। जब आप इसका ग्राफ खींचोगे ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे। यही इसका ग्राफ है, ठीक। और ये इसके एकदम नज़दीक पहुंच जाएगा, लेकिन इसको टच नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये इसका ग्राफ मिला, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंक्शन जो हो गई है, फंक्शन का ग्राफ और फंक्शन का ग्राफ ये यहीं से जाएगा 1.1,0, ठीक है। देखो ये हो गया। तो अब हमें क्या मिला, अब इसकी डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन, अगर हम इसकी डोमेन मतलब x की जो वैल्यू होती है डोमेन होती है, तो डोमेन क्या है? डोमेन देखो, जब हम इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो x क्या हो रहा है? x देखिए 1 से स्टार्ट हुआ, मतलब बढ़ा है, और इधर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब 0 कम होता जाएगा और 0 आएगा। तो इसका मतलब डोमेन जो होगा वह 0 इन्फिनिटी होगा। वैसे भी आप देख लो, ग्राफ पे ही देख लीजिए। अब उसके बाद y जो है यहाँ पर रेंज हो जाता है, रेंज। इसके लिए रेंज जो होगा कोई भी रियल नंबर, रेंज तो कोई भी रियल नंबर होगा। तो ये 0, जब आप x की वैल्यू कम करते जाओगे, x की वैल्यू जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू कम करते जा रहे हैं, मतलब 0 की तरफ, तो ग्राफ ये इससे जा रहा है और इधर को ये जा रहा है ग्राफ। तो ये नहीं कहने का मतलब इसका डोमेन जो होगा 0 और इन्फिनिटी, और वो भी ओपन इंटरवल होगा, ये हो गया रेंज। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आप थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर बना लेते हैं एक, तो ये क्या है? ये y = log ऑफ x है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक इसका ग्राफ खींचते हैं, y = e⁻x का, इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ आप खींचे ही हो, वो ग्राफ कोई ऐसे जाता है, ऐसे जाएगा। तो ये इसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? y = ex का, y = e⁻x का ग्राफ है। तो अब ये दोनों ग्राफ हमने खींच लिया। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हम खींचने जा रहे हैं, y = x, ऐसे। ये लाइन है y = x, मतलब इसका स्लोप क्यों है 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ओरिजिन से जाएगी, y = x, ये लाइन खींचा। अब इसको देखते हैं, जो इसका ग्राफ है y = ex, और ये वाला जो ग्राफ है y = log x का ग्राफ, ये दोनों क्या होंगे? इस लाइन y = x के अलोंग ये क्या होंगे? सिमेट्रिक होंगे। जैसे पैराबोला होता है ना, पैराबोला ऐसा होता है, x एक्सिस के सिमेट्रिक होता है, एक पैराबोला x एक्सिस सिमेट्रिक है। उस तरह इस लाइन के ये ग्राफ इसका एकदम सिमेट्रिक होगा। कौन? y = ex का ग्राफ और y = log x का ग्राफ, ये दोनों इस लाइन y = x के सिमेट्रिक होंगे, और दोनों एक दूसरे के जो मिरर इमेज बनाएंगे, एकदम मिरर इमेज होंगे इसके y = x के अलोंग अगर देखा जाए तो। ये हो गया, ये क्लियर हो गया। और हाँ, एक चीज ये देखा गया है कि जो y⁻ex था, इसका आप डोमेन जब निकाले तो इसका डोमेन क्या था? इसका डोमेन था r और रेंज था, इसका रेंज जो था वह 0 इन्फिनिटी था, ऐसे। लेकिन यहाँ देखिए तो यहाँ उल्टा है। तो आप ये कह सकते हो कि y = ex और y = log x जो है, ये दोनों फंक्शन इनवर्स है एक दूसरे के, मतलब यहाँ देखो उल्टा है, इसका डोमेन तो ये इसका रेंज। तो ये रहा आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ।
तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ हो गया, ये सब कुछ सामने, इसको आप समझ लीजिए और फिर अब उस पर आते हैं। ये थोड़ा देखिएगा, एक्स का पॉइंट क्या होगा, एक्स का पॉइंट जब जीरो की तरफ जा रहा है, एकदम जीरो, एक्स का पॉइंट जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये ग्राफ जो है ये वाई एक्सिस ये एकदम इसके इन्फिनिटी पे जाकर मिलेगा, यानी ये टेंजेंट बनेगी। जब टेंजेंट बनेगी तो एसिम्प्टोट्स होगा। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। थैंक यू।